ओके। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। सही है। और इसमें हमने बेसिक सी कंडीशन लगानी सीखी थी, वो आती है सबको। ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ जो कि बहुत आसान है। ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अगर नेम हमारा वैलिड आ रहा है तो जो है ट्रू करवा देंगे, वरना फिर फॉल्स करवा देंगे। नहीं यार, वो ऑफ कर दिया, वहां से जाके बोल कर आ जाओ, ऑन कर देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वार str stand for string is equal to जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग लिया है जावास्क्रिप्ट का। यूजर से भी लेंगे, अगर वो जावास्क्रिप्ट लिखता है तो ट्रू करवा देंगे, वरना फिर फॉल्स करवा देंगे। ठीक है, बस इतना छोटा सा प्रोग्राम है। या बल्कि ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ये यूजर से ली हुई वैल्यू है। ठीक है। ओके, अब अगर मैं आता हूं यहाँ पर इफ, और ये ब्रैकेट, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी जा रही है राउंड ब्रैकेट में, वो आपकी कहलाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, वो आपकी कहलाएगी इफ एल्स की स्टेटमेंट। और ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर जो आपको लिखा जाएगा वो आपका आएगा इफ एल्स की स्टेटमेंट का आउटपुट। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं str डबल इक्वल टू, हाँ, दोनों स्क्रीन पर आ गई। सही है। सही है, बाकी सब बंद। ओके, ठीक है, वापस आते हैं। और यहां पर मैंने लिखा, सही है, जावा लिखा हुआ है। str अगर हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट, तो फिर कंसोल में हमारे पास प्रिंट हो जाए ट्रू। वरना फिर एल्स में हमने बता दिया इसको कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। ठीक है, ये एक बेसिक सा लास्ट क्लास का ओवरव्यू था कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह पढ़ा है। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। ओके, अब हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके अलावा जो है आपके पास कितने किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, और उनसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। राइट नाउ अगर मैं देखूं ऐप डॉट जीएस लाइन नंबर 1 में मेरे पास क्या आ रहा है, सेव करते हैं, क्या आना चाहिए? फॉल्स प्लस प्लस, रिफ्रेश करें तो हमारे पास फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले जो है जल्दी से डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का फर्क समझ लेते हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स मैं आपको यहाँ पे लिखवाता रहूंगा, अपने पास नोट करते रहना, अदरवाइज वीडियो में आपके पास रिकॉर्डेड है। ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, ओपी,
अरे सही है। आपके पास सबसे पहला है डबल इक्वल टू, नंबर टू आपके पास है ट्रिपल इक्वल टू। सही है, सबसे पहले इसका फर्क देख लेते हैं। वापस आता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो नंबर अभी हम ले लेते हैं। वार n1 इज इक्वल टू 6 और var n2 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में मैंने ले लिया 8। फर्स्ट नंबर इज 6, सेकंड नंबर इज हमारे पास 8, और एक हम थर्ड ले लेते हैं। var input इज इक्वल टू prompt enter any number, एंटर एनी नंबर, ये हमने यूजर से ले लिया। और अब हम कंडीशन बना देते हैं। इफ यूजर इनपुट नॉट यूजर इनपुट, इनपुट जो भी हम यूजर से ले रहे हैं, राइट नाउ के लिए n1 को मैं कमिट कर रहा हूँ, n2 को मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के फर्स्ट में इनिशियल में मैंने प्लस नहीं लगाया हुआ, दैट मीन्स जो वैल्यू आने वाली है वो स्ट्रिंग डेटा में होगी। ये बात क्लियर है? सही है। इनपुट डबल इक्वल टू n2, जो इनपुट में वैल्यू आ रही है यूजर से, अगर वो n2 के बराबर हो तो फिर क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, वरना फिर फॉल्स। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एल्स फॉल्स। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्या वैल्यू थी? n2 में 8 थी, यहाँ पर 8 लिखते हैं, और हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, दोबारा लिखते हैं 7, अब हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, इस ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, मैंने लगा दिया ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है भाई, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैंने लिखा क्या वैल्यू थी 8, तो भी ट्रू आ रहा है, और दूसरी वैल्यू लगाते हैं तो फॉल्स आ रहा है। सही है, यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक है, 8 का जो हमारे पास n2 था उससे तो हमारी टेस्टिंग हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं, जरा n1 को ओपन कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, एक दफा दोबारा से डबल इक्वल टू में चले जाते हैं। ठीक है, जरा नोट करना, ये प्रॉपर जो है कोर जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, और ये उसकी ट्रिकी टिप्स हैं कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, ये लगाने से क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आते हैं। क्या वैल्यू है 6, रिफ्रेश करते हैं, 6 ट्रू, n2 इज नॉट डिफाइंड। कहाँ मसला आ रहा है? ये यार उसी वक्त बताना था ना। सही है, n1 जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आते हैं दोबारा। क्या वैल्यू है 6, 6 है, ट्रू हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही हो गया। ठीक है, नाउ दिस टाइम ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, 6 फॉल्स आ रहा है हमारे पास, वैल्यू सही लिखी है, फॉल्स आ रहा है हमारे पास। दोबारा देखते हैं, यार क्या पता गलती से उसने फॉल्स दे दियो, कंप्यूटर है वो तो गलती नहीं कर सकता ना, हमने क्या पता टाइपिंग में मिस्टेक कर दियो, लेकिन 6 ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आ फॉल्स रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपके पास जो डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर है वो सिर्फ चेक करेगा ओनली वैल्यू। सही है, और जो ट्रिपल इक्वल टू वाला ऑपरेटर है वो चेक करेगा वैल्यू प्लस डेटा टाइप। ठीक है, ओके, और आसान लफ्जों में करते हैं भाई, लंबी हो रही है प्रोग्राम से हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके भाई, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। मैंने लिखा टू डबल इक्वल टू टू, ट्रू आ गया। सही है, और अगर मैं यहां पर लगा दूं
फॉल्स आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको जाके हटा दूं, ट्रू आ गया। जब ट्रिपल इक्वल टू लगा हुआ है वो चेक करेगा बोथ साइड्स की, यानी दोनों तरफा की वैल्यू और डेटा टाइप। अगर दोनों सेम है तो मैं ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। और सिंगल इक्वल टू क्या बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, वैल्यू है तो दो, नहीं तो जो एल्स में है वो आपके पास रन हो जाएगा। सही है। सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू क्लियर है। सही है। वापस आ। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए। कॉपी पेस्ट और वापस। ठीक है, सिक्स मैंने भी ओपन किया हुआ है, बल्कि जो हमारे पास स्ट्रिंग वाला डेटा है मैंने वो ओपन किया हुआ है, और यूजर से हम एक इनपुट ले रहे हैं। उस चलो ठीक है, दोनों नंबर को बंद कर दिया, बस एक जस्ट इफ एल्स की कंडीशन बना लेते हैं। एल्स। ठीक है, अब मैं चेक करवाना चाह रहा हूं ग्रेटर देन और लेस देन। क्या यूजर जो नंबर बता रहा है वो मेरे रिक्वायरमेंट नंबर या मेरे पास जो नंबर है उससे ग्रेटर है या फिर नहीं। ठीक है, इनपुट जो भी यूजर दे रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए आपके पास एम का जो बटन है कीबोर्ड में उसके बराबर से बराबर वाला, यानी कि एक छोड़कर एक कीबोर्ड में। सही है। ग्रेटर देन 5 अगर हमारे पास हो सकता है तो हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं नॉट ट्रू। इनपुट सही है, जो भी नंबर है, और प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अदरवाइज एल्स में क्या लिख देते हैं हम, इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब जरा इसको चलाकर देख लेते हैं हमने क्या साइन यूज करा है। दिस वन ग्रेटर देन, और यहां पर इसको हम नंबर थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड ग्रेटर देन। सही है, ग्रेटर देन। अब आते हैं, जरा देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। सिक्स सिक्स इज ग्रेटर देन 5। कौन सी कंडीशन चली, लाइन नंबर 35। पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दोबारा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। सही है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, ग्रेटर देन क्लियर है। ग्रेटर देन क्लियर है, दोबारा देखो और बताओ। यार नहीं बोल रहे, उनका क्या समझू मैं। सही है, ओके। चलो ठीक है, इन केस अब क्या होता है। ठीक है, 5 ही लिख देते हैं, वैल्यू भी 5 है, क्या आना चाहिए। सही है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये जवाब तो उसका सही है। अच्छा, मैंने फिर अगर इस तरह की कंडीशन लगानी हो कि भाई अगर जो नंबर आ रहा है वो अगर 5 और 5 से ग्रेटर हो तो ट्रू दिखाना, यानी ग्रेटर देन 5 दिखाना, या फिर ट्रू जो भी है, अदरवाइज बोल देना ये लेस। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, ग्रेटर देन। अच्छा, ये देख लो, पहले मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूं, जो भी आपका ऑपरेटर का साइन है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आपके पास कोड में इस तरह का साइन आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। इसका मतलब है ये और इसके अलावा और इससे जो बढ़कर है। ठीक है, और मेरे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर मैं इज इक्वल टू लगाता हूं तो वो इस तरह आता है। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, 5 5 इज ग्रेटर देन 5। कंसोल की वैल्यू को तो हम नहीं अभी नोट कर रहे, लेकिन जो हमारी कंडीशन थी वो बिल्कुल सही काम कर रही। ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्लियर है। सही है, ओके। इसी कंडीशन को यहां से लेकर चलेंगे। कॉपी करते हैं और इसको यहां से क्लोज कर देते
अब हमारे पास एक इनपुट है, नाउ दिस टाइम वी आर चेकिंग लेस देन। ठीक है, लेस देन के लिए आपके पास सेम वही सारी सिचुएशन है, बस आपके पास जो साइन है वो लेस देन का है। 5 इक्वल टू दिस साइन लेस देन। ठीक है, ये वाला साइन चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्या लिखा हुआ है, इनपुट अगर लेस देन 5 हो तो यहां पर आ जाओ, लेस देन 5 इज नॉट लेस देन 5। ये चीज समझ आ रही है? चेक कर लेता हूं आउटपुट क्या आ रहा है। 6 क्या आना चाहिए, नॉट लेस देन, 6 इज नॉट लेस देन 5। दोबारा आते हैं, 4 इज ग्रेटर देन या लेस देन, 4 इज लेस देन 5। कौन ग्रेटर देन बोल रहा है? सही है, 4 इज लेस देन 5। देखो क्या लगा हुआ है इनपुट में, अगर मैं 4 दूंगा तो वो जो है लेस देन 5 है। मजीद वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ प्रॉपर स्टेटमेंट लिख सकते हो, 4 लेस देन 5 ट्रू दे रहा है। ठीक है, ओके, दोबारा आते हैं। नाउ दिस टाइम मैं बोल रहा हूं कि लेस देन इक्वल टू जो 5 है या फिर इससे छोटा, जैसे ग्रेटर देन इज इक्वल टू में था। सही है, बिल्कुल वही कंडीशन है, बस इस बार लेस चेक हो रहा है और ग्रेटर में ग्रेटर चेक हो रहा है। ठीक है, आते हैं चेक कर लेते हैं। 6 क्या आएगा, क्या आएगा, नॉट लेस देन। सही है, नॉट लेस देन 5। 5 लिखें दो, लेस देन 5, जो भी हमारी कंडीशन कंट्रोल में लगी हुई है, नॉट लेस देन 5। सही है, आते हैं 6 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब आता हूं मैं यहाँ पे दोबारा से एक दफा। अब हम यूजर से ले लेते हैं, यूजर से नेम, इनपुट नेम, एंटर एनी नेम। सही है, और कंडीशन को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। ओके, अब हमारे पास एक नया ऑपरेटर है, इसको आप चेक कीजिए जी। अच्छा, अब हम एक नई चीज देख रहे हैं कि भाई हम यूजर से ले रहे हैं एक नेम। ठीक है, वो नेम अगर किसी, जो भी हम उसको डेटा बता रहे हैं, अगर उसके बराबर ना हो तो क्या करना है, इज नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, इनपुट नेम आपके पास जो है, फॉर नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर नंबर 7, नॉट इक्वल टू के लिए आपके पास जो साइन होता है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इनपुट नेम इज नॉट इक्वल टू, मेरे पास इस तरह का ऑपरेटर आता है क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग करोगे अपने पास VS कोड में तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे करनी है वो भी देख लेंगे बाद में।
इज नॉट इक्वल टू, यहां पर मैंने बता दिया अहमद, ठीक है। तो फिर यहां पर मैंने बता दिया इनपुट इज नॉट आर ट्रेनर, ऐसा ही है। हाँ सही है। एल्स में इसका मतलब है अहमद ही दिया है, तो फिर यहां पर हम लिख देते हैं इज आर ट्रेनर, ठीक है। दोबारा देखो क्या आउटपुट आता है हमारे पास, वापस आते हैं, रिफ्रेश, AHMED इज आर ट्रेनर, ठीक है। और अब रॉन्ग वैल्यू लेके देखते हैं। हाँ नहीं नहीं भाई, खाली सही है फिर, ठीक है। इज नॉट आर ट्रेनर, ठीक है। तो फॉल्स वैल्यू को चेक करने के लिए आपके पास इज नॉट इक्वल टू आता है, ठीक है। हाँ क्या सही है। सबसे पहले ऑपरेटर देख लो, ये ऑपरेटर है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, ये आपके पास सारे ऑपरेटर है। और यहां पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम्स, वो कैसी, समटाइम्स आप कंडीशंस लगा रहे होगे बुलियन के बेस पर, बुलियन पढ़ाया था ट्रू फॉल्स, सही है। तो अगर उसके बेस पे कंडीशन लगानी है तो वो कैसे करेंगे, जरा उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक, सपोज कर लेते हैं एक फ्लैग, वार फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फ्लैग है हमारे पास, उसकी वैल्यू मैंने दे दी है ट्रू, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, कि मैंने बोला कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो कंसोल दिखा दो यस, अदरवाइज नो, बस इतना सा कंसोल हमारे पास चाहिए। कंडीशन बताओ, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, कौन कौन बता सकता है, नो। और यहां पर मुझे चाहिए यहाँ पर यस। स्टेटमेंट कौन कौन बता सकता है, वो हैंड रेज करें। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, सही है। वो एक वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 71 में, फ्लैग, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। मुझे कंडीशन लगानी है कि फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है तो 74 वाला कंसोल चल जाए, वरना फिर नो। क्या कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, फ्लैग लिख देंगे, वो खड़े होकर एक्सप्लेन करें क्यों भाई, आपको पता है, बस ठीक है। और कोई, और किसको पता है वो हैंड रेज करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो डिटेल बता सकता है वो बताएं। आप सही है ना, यहाँ से राइट साइड से आपको पता है, सही है सही है, ओके। देखो यहां पर मैंने लिखा खाली फ्लैग, सही है। जब वैल्यू हो, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जब बात हो रही हो फ्लैग की, डेटा टाइप बुलियन की, तो अगर आपके पास वो डेटा जो बुलियन है, जो फ्लैग है, जो भी एक्स वाई जिस वेरिएबल में सेव है, ठीक है, आपने स्टेटमेंट में अगर सिर्फ वो डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ वो, यानी कि और कोई ऑपरेटर है, कोई चीज साथ में नहीं है, दैट मीन्स ट्रू, सही है, दैट मीन्स ट्रू। अदरवाइज जो है फॉल्स, ठीक है। हमने खाली फ्लैग लिखा और हम जरा जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करा तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब मुझे अगर चेक करवाना हो कि भाई यही अगर इसका उलट हो, यानी कि फॉल्स हो, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट में लगा दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टैंड फॉर नॉट ऑपरेटर। सही हो गया भाई। आप लोग फोल्डर बनाओ और स्टार्ट करो।